हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर बात करेंगे। आज 5 जून 2020 है और आज के दिन ही पूरे विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? परि जोड़ आवरण, जो हमारे आसपास के वातावरण है जिसमें हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसी को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए ही पर्यावरण का मेन मकसद ही है पर्यावरण को संरक्षित करना, बचाना, ताकि मनुष्य के जीवन, सजीव अच्छी तरह से जीवित रह सके। चलिए पर्यावरण की परिभाषा पर बात करते हैं। पर्यावरण की परिभाषा जल, वायु, भूमि और मानव जाति के अन्य जीवित जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव एवं वनस्पति के बीच मौजूद परस्पर संबंधित है। पर्यावरण मतलब जल, जंगल, ज़मीन। हमारे झारखंड सरकार इस पे बात करती है, जल, जंगल, ज़मीन। हमारे झारखंड सरकार का मेन मकसद वही है, हेमंत सोरेन का, सीएम जी का। मनुष्य प्राकृतिक रूप से बहुत से धर्मों में अलग अलग रूपों में पूजा करती है। पर्यावरण प्रकृति है। प्रकृति के रूप में हमारे हिंदू धर्म, क्रिश्चन धर्म, जैन धर्म, यहाँ सबसे मुख्य रूप से आदिवासी का जो हमने आज तक पर्व देखा है, जितने भी पर्व सब प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहता है। मानव जीवन के लिए प्रकृति बहुत ज़रूरी है। हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, लेकिन प्रकृति मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहती है। मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर, लेकिन प्रकृति मानव पर निर्भर नहीं रहती है। मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए प्रकृति का दोहन करते रहता है, जैसे कि फर्नीचर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा। यह तनिक क्षण के लिए तो, एक जनरेशन के लिए तो, 2 जनरेशन के लिए अच्छा है, लेकिन आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये खतरा का विषय है। इसी को लेकर के 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे तो हम पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे तो हमें पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पर्यावरण से खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम आज भी हम भुक्तभोगी हैं, जैसे बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी, बच्चों में, वृद्ध में बीमारियां होते रहते हैं, दमा, ये सब क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी सारी बीमारियां होती हैं, ये पर्यावरण के चलते। शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो हम लोग तो बीमार पड़ेंगे ऑटोमेटिक ही। इसीलिए हमें पर्यावरण बचाना चाहिए। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना चाहिए आसपास की। पेड़ पौधे के साथ साथ आजकल एक हाथनी का डेथ हो गया। हमारे जीवन में इस पर बहुत सारे पॉलिटिक्स भी हो रहे हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जंगली जीव भी हैं, हमारे पर्यावरण के एक अंग है। मधुमक्खी भी है, एक पर्यावरण का अंग है। चींटी भी है, एक पर्यावरण का अंग है। बायोडाइवर्सिटी में उसका कहीं ना कहीं रोल होता है। बाँस, पेड़ पौधे। हाँ, तो मधुमक्खी का बात कर रहे थे। मधुमक्खी ही एक ऐसा जीव है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मधुमक्खी परागकण को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए मधुमक्खी, कीट पतंग बहुत रोल, अपना एक उसका अलग ही दायरा है। ऐसे तो परागकण को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए और बहुत सारी विधियां हैं, एयर के द्वारा भी होता है। लेकिन मधुमक्खी
इन सब चीज़ से उसके पंखुड़ी में लग के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इस तरह का होता है। पर्यावरण से किसी का मानसून आधारित होता है, खेती पर आधारित होता है। पर्यावरण अगर मेरा ठीक ठाक रहेगा तो खेती बाड़ी के लिए अच्छा वर्षा होगा, वर्षा अच्छा होगा तो हम लोग के लिए इंडिया में ज़्यादातर खेती मानसून पे डिपेंड रहता है। दुनिया में लाखों लोग प्रदूषण के कारण मौत हो रहा है, यह एक चिंता का विषय है। दुनिया में लाखों लोगों का मौत प्रदूषण के कारण हो रहा है, यह एक चिंता का विषय, हाँ चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं जल प्रदूषित हो जा रहा है, कहीं वायु प्रदूषित हो जा रहा है, कहीं गैस त्रासदी हो जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए पर्यावरण पर विचार विमर्श करना अति आवश्यक। पिछले साल का हवा, जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लिया गया था। पिछले कुछ सालों का थीम 2018 में थीम था। उस टाइम प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए 2018 में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए इनका थीम है। 2019 में लोगों को पर्यावरण से जोड़ना, लोगों को जागरूक करना पर्यावरण के बारे में। इस बार मीटिंग होगा, उसके बाद पता चलेगा उसका क्या कंक्लूजन निकला। जब देखा कि हमारे पर्यावरण का नुकसान बहुत हो रहा है, पूरा विश्व मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन 5 से 16 जून 1972 को पहली बार स्वीडन पर्यावरण विषय पर कॉन्फ्रेंस किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार यह एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। जो सम्मेलन हुआ वहाँ पे कहा गया कि एक पृथ्वी एक सूर्य ही है, उसी को पूरे विश्व को मानना है। 15 दिसंबर 1972 को हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। वहाँ पे जो मीटिंग हुआ बहुत सारे देश में मिलकर, शायद 137 देश मिलकर वहाँ पे इस पर्यावरण दिवस में भाग लिए थे। इस तरह पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। अधिकतम दोहन से भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अधिकतम दोहन से भूजल का भूमि का जल नीचे जा रहा है, जिससे जहाँ कुओं का ज़्यादा उपयोग होता है वहाँ कुआं सूखते जा रहा है, कल का पानी नहीं मिल रहा है, नदी का पानी सूखते जा रहा है, तो आसपास के जीव जंतु मर रहे हैं, उनको पानी पीने की उतने अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। इस लॉकडाउन कोविड-19 में पूरे विश्व को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद रहा है। जहां हम देखते हैं कि एक थाईलैंड है आपका इंडिया से थोड़ा सा साइड में, वहाँ पे बहुत दिनों से नहीं देखा गया था कि कछुआ बाहर निकल रहा है, लेकिन वहाँ कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा गया देखें कि वहाँ कछुआ बाहर निकल के अपना झोपड़ी जैसे लगाता है वो लगाया। और बहुत सारे कचहरी में, जो कि इतना कचहरी में भीड़ रहता है, कचहरी में बंदर लोग घूम फिर रहा है, कबूतर चहचहा रहा है, कोयल देखने को मिला, जो कि शहर का सबसे भीड़ वाला जगह है वहाँ पे। हाँ, तो कोविड-19 का बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव्स इफ़ेक्ट भी पड़े, जैसे कि पर्यावरण पर जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता था वह कोविड-19 पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज किया। आज विश्व में 58 जगहों पर, जैसे थाईलैंड, बहुत दिनों तक कछुआ देखा गया था। 1982 के बाद भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पहली बार कम दर्ज की गई। 1982 के बाद लगातार बढ़ते जा रहा था, इसलिए कि 1982 के बाद इंडिया में
इंडस्ट्री लगाने का बहुत ज़ोरों से चलने लगा था। तमाम सौरव कचहरी इन सब बातों का तो विश्लेषण करते गए और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।